बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाहौर पूछता है के साथ मैं हूं आपका मेजबान जुबैर साजिद हेलू। नाज़रीन, आज हफ्ते का रोज है और इससे पहले जो बुध का रोज गुजरा है, बुध के रोज सुबह 7 बजे जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये नवाज मोर ग्रीन टाउन लाहौर का इलाका है। बुध के रोज सुबह 7 बजे यहाँ छोटी सी लड़ाई की वजह से फायरिंग हो जाती है। सुबह 7 बजे का मतलब ये है कि लोग अपने कामकाज की तरफ निकलते हैं, घरों से बच्चे स्कूलों की तरफ निकलते हैं, तालीमी इदारों की तरफ जाते हैं, लोग जो है अपने अपने दफातर की तरफ जाते हैं। तो वो बड़ा सेंसिटिव सा वक्त होता है क्योंकि मुख्तलिफ जो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो निकल रहे होते हैं, रश होता है उस वक्त और कुछ दुकानें भी खुली होती हैं। तो दिन दिहाड़े सुबह 7 बजे सूरज निकल आता है, उस वक्त छोटी सी लड़ाई होती है इस बाजार में और बाजार की छोटी सी लड़ाई के फौरन बाद जो है एक जो पार्टी है वो असला लेके निकल आती है और अंधाधुंध सरेआम फायरिंग शुरू कर देती है। ये लाहौर है, ये पाकिस्तान है। फिर हम कहते हैं कि हमारा मुल्क महफूज है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह है महफूज, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो स्ट्रीट क्राइम है, वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। दिन दहाड़े फायरिंग होना, फिर उसके बाद नुकसानात होना, ये जो है बड़ी हैरत अंगेज बात है। इस पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो ऐनी शाहिदीन है उनसे भी बात करें, आखिर क्या वजह बनी। यहाँ पे एक गाड़ी आती है प्राइवेट जिसके ऊपर MPA लिखा होता है। अब हमें नहीं पता उस MPA का मतलब मेंबर पंजाब असेंबली है या कुछ और है, और वहां से कुछ लोग निकलते हैं, फायरिंग करते हैं। उससे पहले जो है छोटी सी लड़ाई वाक़ होती है। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये वो जगह है, ये वो दीवारें हैं जहाँ पे फायरिंग हुई है। फायरिंग के निशानात भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कोशिश करेंगे जो ऐनी शाहिदीन है उनसे बात करें कि आखिर वजह क्या बनी, उस शख्स ने क्या देखा, यहाँ पे फायरिंग क्यों हुई। जब आप एक अचानक फायर निकालते हैं अपने असले से तो वो फायर किसी को भी लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। उसमें कोई राहगीर भी हो सकता है, उसमें जो टारगेट जिसको किया जाता है वो भी हो सकता है, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक दो लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन लड़ाई का मामला अभी थमा नहीं। पहले यानी शाहिदीन से बात करते हैं, मेरे साथ चलें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। बुध वाले दिन सुबह 7 बजे आपने ये दुकान खोल ली थी, होटल खोल लिया था अपना? जी खोल लिया था। तो क्या देखा सुबह 7 बजे, क्या हुआ? मैं तो मेरा भाई आ जाता है सुबह टाइम, मैं आता हूँ 8 बजे। जब मैं 8 बजे आया था तो फायरिंग शुरू हो गई है। ठीक है, नहीं देखा क्या जब आप आए तो फायरिंग हो रही थी? फायरिंग गाड़ी आई, काली गाड़ी आई थी, उसने फायरिंग की है। ठीक है, हमने शटर गिराए हैं तो भागे यहाँ से, अपने अपनी सेफ्टी की है कि हमसे ना लग जाए, कोई जिम्मेदार नहीं होता। ठीक है, हमने शटर नीचे गिरा के आधा घंटा दुकान बंद की है, फिर इसका रोला खत्म हो गया था। ये बात हमको यही पता है। तो गाड़ी का नंबर नहीं नोट किया? मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने जब लोग भी नहीं पहचान में? नहीं, मैंने पहचान तो समझ आई क्यों लड़ाई हुई? नहीं, मुझे नहीं पता क्या पता है। मैं कितने बुलेट निकले? मुझे ये पता नहीं, सिर्फ यही मैंने देखा फायरिंग हुई। मैंने अपनी दुकान बंद की है। आप उस वक्त दुकान पर मौजूद नहीं थे जब फायरिंग हो रही थी? मैं जब आन के खड़ा हुआ हूँ तो फायरिंग शुरू हो गई, तो मैंने दुकान बंद करके भाग गया यहाँ से। तो इस कहाँ पे किस जगह पे फायरिंग हुई, मुझे बता सकते हैं आपको अंदाजा? जो किधर से लड़ाई हो रही थी उधर ही होगी। तो मैंने जब आन के खड़ा हुआ हूँ, यहाँ खड़े थे राइट साइड पे पहले तो वहां तो बहुत थी, वहां तो ऐसे थी जब कीड़ियाँ थे। ठीक है, कीड़ियों के हिसाब से तो वहां थी कि मैंने तो देखा नहीं किधर से फायर की आवाज। मैंने फायरिंग की आवाज सुनी है, शटर को डाउन किया और निकल गए। जब वापस आए आप घंटे बाद फिर इधर सारा मामला जो था ना वो खत्म हो गया था। फिर आप दुकानदारी शुरू। नाज़रीन, आपने सुना इस शख्स की बात जो ऐनी शाहिदीन थी कि इसने जो है वो फायर की आवाज सुनते ही शटर बंद किया और यहाँ से भाग निकले। अब ये इस होटल के साथ ये सिगरेट पान का एक खोखा है, ये भी यहाँ पे पता चला कि मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? वालेकुम सलाम। आप मौजूद थे, दुकान खुली हुई थी? नहीं सर, मैं ना दुकान खोलने आ रहा था। अच्छा, कितने बजे का टाइम था? ये तकरीबन सुबह 8:30 या 9 बजे का टाइम था। ठीक है, मैं खोलने आ रहा था। ये बच्चों की लड़ाई थी। उन्होंने बड़ों को फोन किया, बंदे आए जीपों पे। अच्छा, उन्होंने इतनी फायरिंग की है, इतनी फायरिंग आज तक बॉर्डर पे भी नहीं मैंने देखी। अच्छा, कहाँ पे किस जगह पे फायरिंग हुई थी? सर यहाँ से जीप खड़ी हुई है जहाँ मैं मेरी दुकान के सामने। मैंने दुकान में खड़ा हूँ, इस जगह पे गाड़ी खड़ी हुई है।
वो उतर के गए हैं और वो मारे बंदे हैं, उनके घर पे जाकर दड़ 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 फायरिंग शुरू कर दी। पूरे चौक में ऐसे दहशत फैलाई उन्होंने कि छोड़ बात हुई। उसके बाद फिर भागे। हाँ, दस्ती भाग गया ऐसे। हजारों वीडियो उनकी बनी हुई है कैमरों में, बहुत स्पीड से भाग गए। गाड़ी का नंबर नहीं नोट किया आपने? नहीं सर, हमने नहीं नंबर। तो आप फिर सर वो फायरिंग ही बहुत कर रहे थे। अच्छा, आपने भी दुकान नहीं खोली थी? नहीं खोली। फिर आप खड़े, मैं उधर साइड पे हो गया, फिर आप चले गए? फायरिंग कर रहे थे तो 3-4 गन्ने थे उनके पास, पिस्टल थे, वो बस दड़ 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 कर रहे थे। हवाई फायरिंग की है? हवाई फायरिंग किसी को फायर लगा तो नहीं? सो उन्होंने शायद किसी बंदे को अपने को फायर लगाया हो, उसका नहीं कह सकते। बंदे काफी जख्मी हुए थे। जख्मी हुए हैं? हाँ। जाने नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह माफ जानी नुकसान नहीं करे। हुआ। उसके बाद फिर आप दोबारा आके दुकान खोली आपने? हाँ, जब वो चले गए मैंने तब दुकान खोली। ठीक है, कितनी देर बाद? 1 घंटे 2 घंटे बाद? हाँ, पुलिस आई है, वो 112 वाले आए हैं, उन्होंने अपना काम किया है, फिर वो चले गए, फिर मैंने दुकान खोली। तो जब उन्होंने फायरिंग की तब किसी ने यहाँ से 15 पे कॉल नहीं की उसी वक्त? बहुत कॉल है हमने की है। अच्छा। पुलिस आई बड़ा लेट है। आपको फिर आपने कितने बजे कॉल की थी तकरीबन? ये सारे तकरीबन मेरा 9 या 9 बजे 9 बजे आपने कॉल की। हाँ, उसके बाद पुलिस कितने देर बाद आई? पुलिस कम से कम आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद हाँ आई। जी। तब तक इधर कुछ भी नहीं था। हाँ जी। 1122 वाले एक बंदे ले गए थे और नहीं, पुलिस जब 112 वाले पट्टी कर रहे थे ना, जो जख्मी हुए थे लड़ाई में, पुलिस तब आई। कब आई है? हाँ जी। चलिए जी, आपने देखा जी एनी शाहिदीन की आवाज आपने सुनी। फायरिंग बहुत ज्यादा हुई है, अच्छा, और लिहाजा ये फायरिंग वालों को पकड़ना चाहिए। पकड़ा जी। बंदे पहचान में नहीं है, वो है नकाब किया हुआ था। बाहर के बंदे हैं, बाहर के बाहर के बंदे, हाँ। नकाब मास्क। उन्होंने, इन लोगों ने फोन किया, वो बंदे आए हैं गाड़ी पे, ब्लैक गाड़ी पे, उन्होंने फायरिंग की है। आपने बात सुनी थी कि यहाँ पे ये लोग जो जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये वो जगह है। इस दुकान के सामने यहाँ उन्होंने गाड़ी खड़ी की, जहाँ से निकले हैं और मेरे बाएं जानिब फायरिंग शुरू कर दी अंधाधुंध। और कहा जाता है कि ज्यादा हवाई फायरिंग हुई है, अल्लाह माफ करे, कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बंदे जख्मी हुए हैं। और जो बंदे जख्मी हुए थे उन लोगों को, जख्मी बंदों को जो है वो एम्बुलेंस में बिठा के जो है वो ले जाया गया, लेकिन वो बंदे बच गए। सवाल यहाँ पे ये है, लाहौर पूछता है, लाहौर पूछता है का मतलब ये है कि लाहौर पूछेगा, भाई हम पूछेंगे। हमारा मकसद ये है कि दिन 7 बजे हो, 8 बजे हो या 9 बजे हो, भाई एक बाजार है या रहायशी इलाका है, करीब में स्कूल है, तालीमी इदारे हैं, बच्चे आते हैं। अगर कोई आगे अंदाज तो फायरिंग करता है तो हमारा लॉ कहाँ पे है, हमारा कानून कहाँ पे है, हमारे कानून के रखवाले कहाँ पर हैं? अगर एक 15 पे कॉल चलती है तो आधे घंटे बाद जाके पुलिस आती है, कोई आधे घंटे बाद कह रहा है, कोई घंटे बाद कह रहा है। तब तक यहाँ जो जय वकूअ है ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, कोई शख्स मौजूद नहीं होता जिससे पुलिस पहुंच सके, क्योंकि लोग तो भाग जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, आपने काम करवा रहे हैं, गुज़श्ता हुकूमत ने डॉल्फिन पुलिस लगा दी। डॉल्फिन पुलिस कहाँ थी उस वक्त? क्यों नहीं वक्त पे रिस्पॉन्ड मिला? ये बहुत ज्यादा सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं कि कब हमारे रहायशी इलाकों में स्ट्रीट क्राइम खत्म होगा। अगर एक बंदा सरेआम आता है, गाड़ी से उतर रहा है, फायरिंग करता है, हवाई फायरिंग करता है, ये उसने हवाई फायरिंग की, वो चाहता तो किसी को डायरेक्ट फायर भी लगा सकता था, कौन जिम्मेदार है उसका? ये सवालात जन्म ले रहे हैं। फायरिंग यहाँ पे हुई थी, आप यहाँ खड़े थे, होटल खुला हुआ था? हाँ जी। अच्छा, क्या हुआ था? ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਈਫਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ठीक है। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਨੇ, हवाई फायर कितने ने? ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰੇ ਨੇ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੇ थे? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। शटर बंद करते? नहीं शटर नहीं बंद किया, पीछे बैठ गए तो उन्होंने नुकसान तो नहीं पहुंचाया किसी को? नहीं। अच्छा, कितनी देर फायरिंग का सिलसिला जारी रहा? बस तकरीबन 5 मिनट हुई। उस तो बाद फिर क्या चले गए वापस? उस तो बाद उन्होंने देखा ना भी पता नहीं की मसला बनया, दसती उन्होंने गड्डी पिछा मोड़ी है ते नाल ही भज गए। तो पुलिस वाले कितनी देर, पुलिस गड्डी कितनी देर बाद आई? पुलिस नहीं आई, पुलिस आई नहीं? पुलिस बाद चो आई, काफी देर बाद आई है। जो चले गए। सानू एक खोखा मिले गोली का। ठीक है, ये है जी बुलेट का, ये क्लोजअप करें जी। ये कहाँ से मिला आपको? ये इतने ही मिले, इधर से मिला है?
पुलिस वालों ने आपसे पूछा नहीं कि यार आप यहाँ मौजूद थे, क्या हुआ, ये ले वापस ले लें? आपसे तफ्तीश की है पुलिस वालों ने? नहीं, कोई बातचीत नहीं की? बात उन्होंने पूछा नहीं, हाँ कभी इतने आए ने फायरिंग की थी, फायरिंग करके चले गए लोग। बंदे सियाने ने, बंदे कौन सी गड्डी सियानी गई नहीं? गड्डी वो ब्लैक कलर की गड्डी थी, ठीक है, ठीक है, एक चिट्टियां ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ठीक है। कोई नकाब कीता सी, मास्क पाया सी? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ। किन्ने लोग सी, किन्ने लोग सी? ਤਿੰਨ ਹੀ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਜਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, कैमरे भी होने चाहिए? ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ रोक ना सके। बिल्कुल ठीक है जी। आपने अनिशुद्दीन की बात सुनी जी, उन्होंने पूरी तफसील से आगाह किया हमें कि यहाँ पर काली गाड़ी में लोग आए, उन्होंने किस तरीके से जो है यहाँ पे आके फायरिंग की, फायरिंग के बाद सिलसिला आगे बढ़ा। अब ये मैं आपको निशानदेही करवा रहा हूँ कि जिस जगह पे फायर लगे, एक ये जगह है, ये एक दुकान है, ये आपको जो जगह नजर आ रही है जी, यहाँ पे बुलेट का निशान है, यहाँ पे बुलेट लगी है। उसके अलावा ये आप देखें, यहाँ पे बुलेट लगा है, बुलेट लग के सीधा यहाँ गया है और ये उसी तरह सारा सामान पड़ा हुआ। अब यहाँ पे जो है ये मोटर है, सिलेंडर पड़ा हुआ है, खुदा ना खास्ता बुलेट सिलेंडर को लगता है, सिलेंडर फट सकता था, नुकसान हो सकता था, धमाका हो सकता था, बड़े सतह पे नुकसान हो सकता था, क्योंकि सिलेंडर में गैस है, जब बुलेट लगनी थी प्रेशर बिल्ड होना था तो बहुत कुछ हो सकता था। आगे चलते हैं जी, ये वो हॉल है। अब ये हॉल में निशानात जो देख रहे हैं, ये जो निशान आपको नजर आ रहे हैं, ये भी बुलेट के निशान है। यहाँ पे फायरिंग हुई है, वो ऊपर चले जाए, शेड है जी, शेड के ऊपर भी निशान आपको नजर आएंगे। अब आगे बड़ी अहम बात ये है, अहम बात ये है कि जहाँ फायर हुए हैं बिल्कुल साथ ये प्राइवेट स्कूल है। ये जो स्कूल है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। सुबह अगर कोई 7 बजे का वक्त बता रहा है या कोई 8-9 बजे का बता रहा है तो 8 बजे तो स्कूल लग जाते हैं सारे। तो इस स्कूल में जो है वो बच्चे पढ़ने आए थे। एक मेरे दाएं जानिब स्कूल है जो आपको मैंने दिखाया, इसी तरह मेरे बाएं जानिब भी स्कूल है। तो ये बड़ी परेशान कुन बात है कि ये अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बुलेट जो है वो सिलेंडर को नहीं लगा, बचत हो गई। उसके बाद खुदा ना खास्ता बच्चे यहाँ पे लगते तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये बड़े सवाल जन्म ले रहे हैं। मैं इस बात पे परेशान हूँ कि अगर इस मुल्क में, इस शहर में, इस पूरी सल्तनत में मेरा बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो रास्ते में फायरिंग होगी तो मेरे लिए तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके लिए तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तमाम वालिदैन के लिए तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सुबह दिन दहाड़े यहाँ पे क्यों नहीं जो है ये एक पूरा सिक्योरिटी का सिस्टम अच्छा। तो हमें पता ये चला है कि जिनके ऊपर फायरिंग हुई, जो सिलसिला हुआ, ये लोग जो है ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। हम उनसे भी जाकर बात करेंगे। अभी हमने आपसे अनिशुद्दीन साहब की बात कराई, जो दुकानदार उस वक्त मौजूद है, उनसे हमारी बात हुई। एक और अनिशुद्दीन मिला, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ जी, दूध की दुकान है। की होया वाकया दसो जरा। भाई ਉਹ ਤੂੰ ਫੈਨ ਮਾਰੀ ਉਹ ਤੂੰ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਆਇਆ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਾਰ ਮਾਰੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਉਹ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੂੰ ਆਇਆ ਫੈਨ ਮਾਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਫੈਨ ਮਾਰੂ ਹੈ ठीक है, ਹਾਂ ਉਹਨੇ छोड़े को बिल्कुल ठीक है जी। अनिशुद्दीन की आपने बात सुनी जी, आपने, मैंने स्कूल आपको दिखाए, मेरे घर में भी स्कूल है, मेरे दाएं जाने भी स्कूल है। तो बात वही है कि अगर हम दिन दहाड़े घर से बाहर निकलते हैं कि क्या हम आप सिक्योरिटी की गाड़ियां लेके निकले, क्या हम सिक्योरिटी गार्ड लेके निकले? पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 6 के करीब IG बदल दिए हैं कि मामला बेहतर हो। डोलफर पुलिस चल रही है गलियों में, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। दिन दहाड़े फायरिंग, छोटी सी लड़ाई की वजह बड़ी अफसोसनाक बात है। मैंने पहले भी आपको बताया कि अब जिनके ऊपर फायरिंग हुई है वही लोग ग्रीन टाउन थाने में एहतजाज कर रहे हैं। उनके पास चलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मुतालबात क्या है, फायरिंग क्यों हुई, फायरिंग की वजह क्या थी, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही, वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। और कोशिश करेंगे आखिर में पुलिस वालों को भी मौका दिया जाए कि केस किस तरफ जा रहा है, करंट केस की सूरत है क्या। आइए मेरे साथ चलिए, ग्रीन टाउन थाने चलते हैं।
नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना ग्रीन टाउन लाहौर के इलाके में, और थाना ग्रीन टाउन में मसला ये हुआ है कि पठान कम्युनिटी जो है ग्रीन टाउन के रहायशी यहाँ जमा हो चुके हैं। जमा क्यों हुए हैं? ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनके साथ जो है इस थाने में जो पुलिस अफसरान है उन्होंने ज्यादती की है, इनके खिलाफ पर्चे शर्चे काटे गए हैं, और अगर ये दरख्वास्त देने जा रहे हैं तो इनकी बात नहीं सुनी जा रही। छोटी सी लड़ाई से पर्चे तक बात पहुंच चुकी, और ये बात क्यों पहुंची हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मसला है क्या। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है सर। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा तो इधर ग्रीन टाउन से। ग्रीन टाउन से रहते हैं। मसला हुआ क्या, मुझे जरा तफसील बताएं। सर ये बच्चों की लड़ाई हुई थी मोहल्ले में। अच्छा और उन्होंने आगे जो है ना अपने गुंडे बुलाया, तो कोई इन्होंने एमपीए था। अच्छा उन्होंने बाकायदा बड़ी गाड़ी में आए थे, ठीक है, क्लासन को वगैरह की थी उनके साथ, और हमारे ऊपर फायरिंग भी की, लड़कों के सर भी फाड़े, और उनको उल्टा हमारे ऊपर पर्चे भी करवाए। 3 दिन से ये बंदे इधर जो है ना कैद है, बंद किया हुआ है एसएचओ साहब ने। हम ये चाहते कि FIA और स्पेशल ब्रांच से इंक्वायरी करवा दे बाकायदा इस चीज की, क्योंकि ये बात नहीं सुनता था ना आपका? बिल्कुल बात नहीं सुनता, गालियां निकालते हैं लोगों को, ना हमारी FIR काटते हैं, कुछ भी इस तरह जो है ना हमारी कोई बात नहीं सुनते। बात नहीं सुनी जा रही। मुझे ये बताएं कि मसला हुआ क्या था, स्टोरी क्या थी? ये सुबह बच्चों के सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब कुछ ऊपर टाइम था। उस वक्त ये झगड़ा शुरू हुआ है, और हल्का सा झगड़ा था हाथों भाई का। फिर इसके अंदर एक प्राडो गाड़ी आई है काले रंग, बड़ी गाड़ी है ये? बड़ी गाड़ी शीशे प्राडो वाली, आई, ब्लैक शीशे वाली। हाँ, उनके हाथ में ग्रीन नंबर प्लेट लगी थी? ग्रीन नंबर प्लेट नहीं, उनके ऊपर MPA की प्लेट लगी हुई अच्छा, थी। MPA की प्लेट है। हाँ, MPA का नाम नहीं लिखा, कुछ नहीं नहीं, लिखा। MPA अच्छा, सिर्फ लिखा हुआ था, ठीक है। वो प्लेट लगी हुई थी। वो जब आई है तो उन्होंने सारे आम फायरिंग की, CCTV कैमरों में भी आई है, वो रिकॉर्डिंग भी हमने इनको दी है। गलासे देते रहे कैसे होगा ऐसे होगा। उसके बाद पता चला जी 4-5 बजे के जी इनके ऊपर तो FIR हमारे लोगों के ऊपर हो गई। पहले तसल्लियां देते रहे। भाई बात ये है कि ये जुल्म की इंतहा है, हम तो गरीब लोग हैं, यहाँ रहते हैं। ये सारा जितना भी कुछ किया, ये साहब सब इंस्पेक्टर तफ्तीशी थे, उस मौके पर आए थे, और उन्होंने ये करके फिर हम बैठे हुए थे। हमारे सदर है ये मुनीर खान साहब, ये मौजूद थाने में बैठे हुए थे। इन्होंने यही बात कही थी कि भाई आप दोनों पार्टियों का लड़ाई का झगड़े का पर्चा होगा। जब हमें पता चला बाद में कि हम पर 324 की FIR काटी गई है, अब तक के उस वक्त तक रिजल्ट भी नहीं आए हुए थे हॉस्पिटल से, ठीक है, और इन लोगों को कैसे टॉर्चर किया जा रहा है। अब हमारे बात नहीं सुनी जा रही आपकी? बिल्कुल नहीं सुनी, किसने सुननी है बात? इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, टाइम दिया जा रहा है कि उस टाइम पर आओ, इस टाइम पर आओ, ये टाइमें हो रही है। तो ये तो अब वो दौर नहीं है ना पुराना। अब तो खान साहब के वादे है कि पुलिस कल्चर को तो तब्दील किया गया है। खान साहब ने वादा किया हुआ है, वादा किया हुआ है खान साहब ने, पुलिस कल्चर को तब्दील ढाका में भी किया हुआ है, पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में भी किया हुआ है कि पुलिस कल्चर को तब्दील किया जाएगा। सर बात हमारी इसलिए नहीं सुनी जा रही, यकूब साहब जो है ना उनके साथ मिली भगत है उनकी। अच्छा, आपके और- ऐसे सबूत है आपके पास? जी मेरे पास उनके क्लिप मौजूद है अच्छा। गाड़ियों के। पहले एक एम्बुलेंस, फिर यकूब साहब की गाड़ी, उसके बाद जो है ना बाद में एक कार आई है पुलिस वालों की, उसके पीछे एक डॉल्फिन की एक मोटरसाइकिल है। उनके गुजरने के बावजूद अपना 7:49 पे यकूब साहब आए हैं, 7:51 पे वो पुलिस वाली गाड़ी और डॉल्फिन वाले मोटरसाइकिल वाले गुजरे हैं। कैमरा आपको बताएगा, हमारे ठीक पास है। मौजूद है क्लिप। ठीक है, और 7:58 पे यानी कि 9-10 मिनट के बाद ये खाली गाड़ी गुजरती है। ठीक है, यकूब साहब की मौजूदगी में वो फायरिंग करती है अंधाधुंध। उस आदमी का हमने पता किया है, मुबारक भट्टी उस आदमी का नाम है जिसकी गाड़ी है। ठीक है, ये इसलिए खान साहब हम पठान है, इसलिए हमारे साथ तावन नहीं किया जा रहा। और दूसरी बात ये है कि हमारे रेडियो वाले सबको हर जगह पे पठान को यानी कि विजिट करने की कोशिश कोई करते हैं। बेइज्जती किया जाता है, हम अभी इज्जत करते हैं। ये हमारी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बात कहा है। सुने, आज 3 दिन हो गए हैं, बात नहीं आज सुनी जा 3 दिन रही। हो गए हैं ना, हमारा 4 आदमी अंदर है, अच्छा, 4 पर्चा काटा हुआ है। हमारे घर में आके फायरिंग करता है, हमसे बदमाशी करता है। क्लाशनकोफ उनके पास है, 2 पिस्तौल उनके पास है, और पर्चा हम पे काटा जा रहा है। तो जाओ वजीर आला शिकायत सेल में शिकायत की जाएंगे आपने? इंशाल्लाह। अभी हम एहतजाज करेंगे, 3 बजे हम एहतजाज करेंगे। अच्छा। इधर हम हार रहे हैं, अगर हमारी ना सुनी गई तो ये तो अभी लाहौर है इंशाल्लाह ताला, पिंडी में, गुजरावाला शहर में, फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अजीज है,
हम एक कॉल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चौक और हर गली बंद हो सकती है। पूरे पाकिस्तान लॉक कर दोगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, हमारी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम गैरतमंद लोग हैं, गैरतमंद कौम है। हमारी एक आवाज पे सब पठान लब्बैक कहने को तैयार हैं और हम इंशाल्लाह ताला करके दिखाएंगे। लेकिन ये जो आपने बात की ना कि आप पठान हैं तो आपकी इज्जत नहीं करता, ये गलत, ये तासुर गलत है। मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद रिस्पेक्ट करता हूँ पठानों की। मेरे जितने इर्द गिर्द के लोग हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे वजीर आज़म साहब खान साहब हैं। सर जी बात आपकी मैं मानता हूँ, आप करते होंगे क्योंकि आपने पठानों के साथ वक्त गुजारा होगा। आपको पता है कि पठान अच्छे लोग हैं, लेकिन ये MP और ये MNA या यानी आप कह रहे हैं सियासी मुदाखलत आती है इसमें? मुदाखलत आती है इसमें। चले बुजुर्ग आप बताएं, सियासी मुदाखलत आती है? आपकी माशाल्लाह इतनी उम्र हो गई है, इस तरह के मामलात में ये बात ये है ना, मतलब सरासर जो ना उन्होंने ज्यादा की है। ठीक है, ये मौके पर मैं भी था, ट्रैकिंग भी उन्होंने की। आप वहाँ पे मौजूद थे? एनी शाहिदीन है? मैंने पकड़ा भी है उनको। अच्छा, आप पूरा वाकया बताएं पहले हमें। मैं जब आया हूँ तो 2-3 आदमी उनके गिरे हुए थे। आपको कैसे पता चला आप वहाँ पहुँचे? मुझे वाकया बताएं पूरा। मैं घर में था तो मुझे बच्चे ने आगे बताया कि भाई बाहर लड़ाई हो गई है। बाहर लड़ाई हो रही है, गोलियां चली। आप बाहर गए? हाँ जी, मैं आया हूँ। जब मैंने देखा, आया चौक में देखा तो 2-3 आदमी उधर हमारे बड़े हुए थे लड़के, जो उनके भी 2 बड़े हुए थे। अच्छा, फायरिंग हो रही है। उन्होंने आगे ना 2 रिवॉल्वर थे, एक स्टैंड गन थी उनके पास। ठीक है। उन्होंने गाड़ी बैग निकाली, बैग गाड़ी निकाल के जब मैंने देखा कि उनके पास गोलियां खत्म हो गई, मैंने पकड़ने की कोशिश की, पकड़ा भी है और वीडियो भी है। जो ना मैंने गन खोलने की कोशिश, जिनके पास असला था आपने उनको पकड़ लिया? आपको डर नहीं लगा बंदूक से? मुझे पता था कि उसके बाद गोली खत्म हो गई। अच्छा, और पर आनी थी तो रब की तरफ से आनी तो वैसे भी आनी थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी मैंने उनको कोशिश की, उन्होंने गन जो है ना गाड़ी में फेंक दी। और फिर उन्होंने उन पर दरवाजा मैंने पकड़ा। उन्होंने जब गाड़ी स्टार्ट की ना तो मुझे साथ रिस लिया, मैंने फिर छोड़ दिया। छोड़ के तो वो दूसरा जो उनका साथ आदमी था वो पीछे गाड़ी के नंबर तरफ आगे चला गया। गाड़ी निकल गई हमारे। ठीक है, बस बाकी जख्मी बंदे आपके पास आ गए? जख्मी आदमी जो वो जख्मी के पास आए हैं। तो उसके बाद फिर आप पुलिस में गए, आपने FIR करा? फिर मैंने कटाया। ठीक है, मेरे नाम पर कटी थी, मैंने कटवाई है। और क्या ना बात मेरी नहीं सुनी, मेरे FIR पहले सब तो पहले हमारी FIR, हमारे लड़के भी जख्मी है, FIR भी मैंने काटी, बाकी हमारी नहीं सुनी। उनके FIR भी बाद में कटी गई और कार्रवाई भी उन्होंने पहले की। ये जो है ना, पहले दरखास्त इन्होंने दी है, दरखास्त देने के लिए आए हैं। ये दरखास्त देने के लिए इनके ऊपर पर्चा काटा गया। अभी इन्होंने अपना, यानी आप दरख्वास्त देने आए हैं, उल्टा आपके ऊपर पर्चा काट दिया। तो आपने पूछा नहीं क्यों काट रहे हैं? उन्होंने बताया नहीं। तो आपको तो हवालात में होना चाहिए था, बाहर फिर रहे हैं। जमानत कराई है ना। अच्छा, आपने जमानत कराई है, अदालत गए हैं? मैं कल अदालत में था। ठीक है, मुझे पता जी। मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, हमारे किसी लड़के का, किसी फर्द का, वालिदैन दादी का कोई नाम नहीं पता था। इन्होंने हमसे यहाँ पूछा कि भाई हम बच्चों के नाम पूछे, उनके वालिद का नाम पूछा, हमारे भाई का और उनके वालिद का नाम पूछा। उसके बाद इन्होंने सारा, हालांकि मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे जानते, आप मेरे वालिद से एक लड़ाई में जब पता ही नहीं तो किस तरह उन्होंने जो है हमारे बच्चों के ना इन्होंने लिए, हमारा कुछ नहीं सुना, उसी पे इन्होंने जो है ना वो और जो है ना वो FIR काटी और बिल्कुल गलत। एक बच्चा हमारा खेल से वापस आ रहा था, उसको इन्होंने पिस्टल के इल्जाम में जो है ना उसके ऊपर पिस्टल रखा, हालांकि खेल के आ रहा था, लड़ाई तकरीबन खत्म हो चुकी थी। तो ये बिल्कुल जो है झूठ में, मैं अगर आप कुरान लाए, मेरा कुरान पे ईमान है कि मैं कुरान पे हाथ रख के कर सकता हूँ कि ये इन्होंने झूठी FIR जो काटी है, ज्यादती भी इन्होंने की है और ऊपर जो है हमें जो है ना हमारी सुनी जा रही है और हमारे लड़कों को भी अंदर किया हुआ है। तो ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा कानून है? ये कानून तो लोगों के जो है ना दिल को बददिल कर देंगे। बार-बार आईडी बदल रहे हैं खान साहब। जो है ये देखें, इससे काम नहीं चलेगा। अल्लाह पाक जो है ऐसा कानून लाए जिसमें हमें बिल्कुल ऐसी, जो हर एक गरीब हो, अमीर हो, MN हो, MP हो, वजीर आजम हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को एक से पूछे कि आपकी जो है ना एक चादर से जो है ना आपकी लिबास पूरा नहीं होता, तो आपका लिबास ज्यादा है, तो उन्होंने फिर जो है अपने बेटे का कि एक मेरी चादर है, एक मेरे बेटे, तो वक़्त के वजीर आजम थे और उनसे जब पूछे तो आज अल्लाह करे कि वैसा कानून आ जाए। लेकिन इसके लिए हम सब नियत करेंगे, कोशिश करेंगे और मजलूम के साथ होंगे, तब ऐसा कानून आएगा। वरना मैं यकीन से कहता हूँ
कि खुदा न खास्ता कल ऐसा वक्त आ जाए कि हमारा ये मुल्क जो है बर्बाद हो जाए, हम एक तो एक दूसरे से बददिल हो जाए, तासुब पैदा हो जाए गरीब और अमीर में, और जो है ना हुक्मरान और दूसरे अवाम में फर्क आ जाए। इससे जो है ना हालात खराब होंगे, दुरुस्त नहीं होंगे। जी लाला क्या हुआ? जी ये हमारे घर पे आए हैं, फायरिंग भी की है, उल्टा पर्चा भी हमारे ऊपर हुआ है। ये कौन सा इंसाफ है? ये नया पाकिस्तान किस लिए बना? ये नया पाकिस्तान में कौन सा इंसाफ हो रहा है? इमरान खान ये सुने हम आपके पठान लोग हैं, हम आपको वोट देने वाले हैं, और हम पे भी उल्टा जुल्म किया जा रहा है। ये कैसा इंसाफ है? इमरान खान साहब ने आईजी कितने बदले हैं? 6 के करीब आईजी बदल चुके हैं। बदलने से कुछ नहीं होता। आपके जो नीचे तबके वाले हैं इनको बदलना चाहिए, इनको सही करना चाहिए। असल में जो है SHO SP इनको बदलना चाहिए। इनको सही करोगे तो ये तब जाके आपकी हुकूमत में कुछ तब्दीली आएगी। इस तरह तो कुछ आईजी तब्दील करने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आईजी तब्दील करने से कुछ नहीं होता। बुजुर्गों मैं एक बात करने ना कि पठान लोग ऐसा ना समझ लो कि पठान लोग है ना इंडिया से नहीं आया, ऐसे ना अमेरिका से आया, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी नहीं आया। ये पाकिस्तानी है। अगर पाकिस्तान ऐसे पठान नहीं है, अगर पाकिस्तानी है तो ऐसे करो, चलो जाओ इधर से जाओ, पाकिस्तान से जाओ। अब लाला ये बात करने चाहिए पठान लोग जैसी ना करे करो, जैसी करने अच्छा बात नहीं है, ये गल में करने अच्छा बात नहीं है। अब खान साहब से, इमरान खान साहब से क्या मुतालबा करते हैं आप? बस मुतालिबा ये हुए थे, लेकिन पठान का कोई इज्जत नहीं है। नहीं इज्जत है, हम मानते हैं, हम रिस्पेक्ट मानते हैं, हम मानते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये पुलिस वाले बात नहीं सुनते आपकी? बस बात सुनते नहीं है ना, सुनते तो हमारी सुनते हो तो हम यहाँ पे इतनी धूप में खड़े होते, दोपहर के 12:30 बजने हो, कितनी धूप है इस टाइम, हम इधर क्यों खड़े होते हैं? हमें हमारा मुतालबा सोचा, हम यहाँ पे खड़े होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं यार, क्या आप एहतजाज कर रहे हैं? मुतालबा बता दें क्या आपका? मुतालबा ये है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, जिसने ज्यादती की है, जुल्म किया है, उल्टा हमारे पे पर्चे हो रहे हैं और वो हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। जब हम जाते हैं गालियाँ निकालते हैं, गालियाँ क्लोज करते हैं, बाहर निकल गए ये, और उनकी बात सुनी जाती है हमारी भी। तो आप गए हैं SHO के पास गए हैं? जी गए हैं। आपने रिपोर्ट दर्ज करवाने की कहा, मुझे वाकया बताएं वो क्या आपने गए, कब गए, क्या? मैं नहीं था, बाद में मुझे कॉल किए भाई ने कि यहाँ पे लड़ाई हुई है। ठीक है, वहाँ पे मैं आया हूँ, पुलिस है खड़ी हुई थी, काफी लोग खड़े हुए थे, और बाद में सुने जो आते रहे उठाते रहे। दरखास्त भी हमने पहले दी है। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये कि हमने दरखास्त भी पहले हमने दिया, उल्टा हम पर पर्चा तो वो थाने आए नहीं है। पर्चा किसने कराया आप पे? पर्चा उन्होंने मुखालिफ पार्टी ने, और MP है वो, MP है? हाँ MP है। आपको नाम पता है MP का? नहीं सर, हमें इतना वो नहीं है। नंबर प्लेट आपको नंबर बता सकते हो हैं। सकता है किसी ने हमें गाड़ी के ऊपर MPA लिख लिया हो। नहीं ये भी तो हो सकता है ना। गाड़ी का नंबर नोट किया हुआ है। अच्छा, गाड़ी किसके नाम निकली है? गाड़ी मुबारक भट्टी नाम है उसका, उसके नाम से वो। ठीक है, उसकी गाड़ी, हाँ वो इधर रहता है, मुतलका इधर रहता है। उससे बातचीत हुई आपकी? तो आ ही नहीं रहे ना, ऊपर से सिफारिशें डाल रहे हैं। हम तो गरीब लोग, हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो कोई नहीं है, हमारा अल्लाह ही वारिस है, हम क्या कर सकते हैं? किसके पास जाए? चले, आपकी बात जो है वो सुनी जाएगी यकीनन, और बात ये समझ आई है कि यहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनकी बात सुनी नहीं जा रही। मामला जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जानिब बढ़ रहा है। अब ये तो एक साइड का मौकफ है, लेकिन हमने पुलिस का भी मौकफ जानने की कोशिश कर रही है कि पुलिस इस बारे में क्या कहती है, ताकि एक वाज़ेह मौकफ सामने आ सके कि वाज़ेह की लड़ाई हुई क्यों है, उसकी बेस क्या आती है। अगर एक गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट ग्रीन थी, ऊपर MPA के लिखा हुआ था, या ग्रीन प्लेट नंबर प्लेट नहीं थी, तो वो आखिर MPA क्यों लिखा हुआ था, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। थाने के अंदर चलते हैं, नहीं बात करते हैं जाके इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से या SHO साहब से, तो आखिर पुलिस इस पे क्या मौक़िफ़ देती है, क्यों इन पे दरख्वास्त जो है, पर्चे अगर कटे गए हैं उसकी बेस क्या है। मुखालिफ पार्टी ने पर्चे कटवा दिए, तो आखिर जो इनकी ये दरख्वास्त दे रहे हैं अंदर, इनकी दरख्वास्त क्यों सुनी नहीं जा रही? आइए मेरे साथ। नाज़रीन, हमने थाना ग्रीन टाउन में आए, हमने इस सारे जो मसला था, जो आपने देखा, जो पठान कम्युनिटी है वो प्रोटेस्ट कर रही थी बाहर कि ये जो थाना ग्रीन टाउन है, पुलिस स्टेशन, कराचा एक्सचेंज, ये है कि आपने एक कम्युनिटी की बात सुनी, आपने एहतजाज सुना, नाज़रीन ने उनका अपना एक मौक़िफ़ है कि इनके साथ जुल्म हुआ है, इनके खिलाफ पर्चे जो हैं वो नाजायज़ कटे हैं, लेकिन उनकी दरख्वास्त जो है वो थाने वाले नहीं ले रहे। अब जब हम यहाँ आए थाना ग्रीन टाउन, तो हमने कहा जी इनसे बात करते हैं, क्योंकि दोनों मौक़िफ़ सामने होने चाहिए।
अब थाना जो है पुलिस स्टेशन ग्रीन टाउन ये ग्रेज कर रहे हैं, इन्होंने कोई मौकफ नहीं दिया। लिहाजा अब आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं कि जो आपने एहतजाज सुना, आपने आवाज सुनी, उसको किस तरीके से आपने लेना है। और हमारे जो पुलिस अदारे हैं, जो पुलिस स्टेशन है, इनको एक स्पोक्स पर्सन के तौर पे मेरा ख्याल है हर एक पुलिस स्टेशन में होना चाहिए। कम से कम SHO की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना मौकफ दे, मसले के हकाइक सामने रखे, लेकिन मौकफ देने से इन्होंने इनकार कर दिया। फैसला आप कीजिएगा कौन सही है और कौन गलत। इसके साथ ही अपने मेजबान जुबैर साजिद ढिल्लों को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।